मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नारायण नारायण नारायण। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के संन्यास जयंती के उपलक्ष्य में शांति पाठ से हम शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के पुण्य दिवस स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित जो यह संन्यास जयंती के पावन अवसर पर हम भारत के कई जगह से संतों के दर्शन प्रवचन का हम आनंद लेंगे। संस्था में जो कई साल से आप देख रहे हैं कि कोरोना के हिसाब से यह YouTube से अविरत हमारे बीच में कार्यक्रम अखंड रीत से चल रहे हैं जो प्रेमपुरी की धारा है। और इसी के उपलक्ष्य में जब आराधन महोत्सव हो, गुरु पूर्णिमा हो और आज संन्यास जयंती है, उसको भी हम संतों के साथ मनाएंगे। आप सभी का इस सुंदर पावन अवसर पर हृदयपूर्वक प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की ओर से हम सब स्वागत करते हैं। प्रथम संस्था के ट्रस्टी श्री प्रकाश भाई मेहता द्वारा संत एवं संस्था परिचय तथा तत्पश्चात पूज्य श्री सोमदत्त द्विवेदी जी वह गुरु वंदना एवं अपने भाव प्रदर्शित करेंगे। तत्पश्चात संतों के प्रवचन हमें प्राप्त होंगे। बड़े भाव और प्रेम से 8 से 10 तक यह विशेष संन्यास जयंती कार्यक्रम रखा गया है, उसको हम श्रवण और दर्शन से आनंद लें। आप सभी के चरणों में भी वंदन करते हुए ओम ओम ओम। नारायण 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 नारायण। जैसा कि विदित है, स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट मुंबई द्वारा प्रत्येक वर्ष परम पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी की संन्यास जयंती माघ शुक्ल एकादशी जो कि आज 12 फरवरी 2022 को है, उसके उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन होता है। हमें हार्दिक प्रसन्नता है और गिरीश भाई ड्रेसवाला ने सूचित किया कि आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी श्री विश्वात्मानंद पुरी जी महाराज कर रहे हैं। उनका बड़ा अनुग्रह है। हमारे मध्य आज स्वामी श्री मोहन चैतन्य जी महाराज, जिनका सत्संग सत्र चल रहा है, परम पूज्य स्वामी श्री अभयानंद जी सरस्वती जी महाराज
का भी हमें लाभ मिलेगा। वृंदावन आश्रम से स्वामी श्री श्रवणानंद जी सरस्वती का उद्बोधन भी हमें प्राप्त हो रहा है। हम सब इसका लाभ लें। साथ ही गुरु वंदना से ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ जनानां यद्गानं भ्रमतिमिर्हानं वितनुते पदाम्भोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीं स्मरामि प्रातस्तं प्रणतजनकाजुष्टचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् पवित्रायद्वाणी प्रविशति विचित्रा हृदि यदा तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता स्मरामि प्रातस्तं नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् स्वभावदासूते पदनखविभायस्य सुफलं जनः सेवी धन्यो भवति कृतपुण्यो न चिरतः स्मरामि प्रातस्तं भुवनमहनीयं नवनवम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् कथायां पीयूषं प्रवचनकलायां च पटुता सुलेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदन्तःचातुर्यं विलसति समाधुर्यमखिलं गुणालीयं नित्यं वरयति मरालीवदयितं स्मरामि प्रातस्तं सरुचिकरुणापूरमधुरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदा लोके लोके भवति नहि शोके क्षणतमः यदा संगे भंगे गलति भवरंगे रुचिरता स्मरामि प्रातस्तं निगमवरवीथि प्रचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् विरक्ता सद्भक्ता विविधविधिसक्ता अपि जना स्वदन्ते स्वान्तर्य वरवचन पीयूषमनिशम् स्मरामि प्रातस्तं वचनरचना पाटवधरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् यदीयं कारुण्यं
पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दुः पिबति भवसिन्धुं घटजनिः स्मरामि प्रातस्तं समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नित्यष्टकं महानलतापहारी सायं प्रगे पठति यः सुखकारी नित्यं लब्धव्यमाशु लभते सजनोऽत्र नूनं चिन्तामणिर्विजयते करुणा गुरूणां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। महाराज श्री ने संन्यास के अवसर पर अनेक वर्षों तक इस विषय पर प्रेमपुरी में ही प्रवचन किए हैं और उनका संकलन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध है। महाराज श्री ने एक जगह कहा है कि संन्यास छोड़ने का नाम है और हम छोड़ के ग्रहण क्या करते हैं वह भी विचारणीय है। एक बड़ी मज़ेदार बात महाराष्ट्र ने बताई कि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया था तो उसको सब लोग निकालने आते तो बोलते कि अपना हाथ दो, तो वो अपना हाथ नहीं देता। एक कोई बुद्धिमान आया, उसने कहा कि हमारा हाथ पकड़ लो, हमारा हाथ लो। उसने झट पकड़ लिया। तो वृत्ति पकड़ने की ज़्यादा होती है, छोड़ने की कम। हमारी वृत्ति क्या छोड़ के क्या पकड़ रही है, इस पे दृष्टि रखने के लिए संन्यास का प्रादुर्भाव हुआ है। हम लोग इस अवसर पर संत महात्माओं के वचनों से लाभान्वित हों। नारायण 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 नारायण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तामहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वप्रथम जिन महापुरुष की आज संन्यास जयंती है, जिन महापुरुष का आज हम हार्दिक स्मरण कर रहे हैं, ऐसे प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समस्त संसार के साधकों में सुपरिचित संत समाज में प्रतिष्ठित विद्वान ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन करता हूँ। जिनकी अहेतु की कृपा से, जिनके सत्य संकल्प से यह प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में संस्थापित हुआ है, परोपकारार्थ जन कल्याणार्थ। ऐसे कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में भी कोटिशा नमन करता हूँ। और यह आश्रम में पूर्ण समर्पित संतों के प्रति निष्ठा रखने वाले, प्रेम भाव रखने वाले इस आश्रम के हमारे कार्यकर्ता ब्रह्मास्पद गिरीश भाई जी, तो इन्हीं की तरह पूर्ण समर्पित हमारे इस आश्रम के ट्रस्टी ब्रह्मास्पद प्रकाश भाई जी, अन्य कार्यकर्ता और यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, हमारे आत्मरूप साधकगण, शक्ति रूपा मातृगण, आज हम बड़े सौभाग्यशाली है कि महाराज जी का हम स्मरण कर रहे हैं। तो हम व्यवहार में देखते हैं कि सभी व्यक्तियों की प्रवृत्ति में कोई ना कोई हेतु होता है, जिसका नाम होता है स्वार्थ। कोई परिश्रम कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उसका हेतु क्या है? स्वार्थ है। वो कोई धन के लिए, धन के निमित्त से प्रवृत्त हो रहा है, कोई मान सम्मान के लिए प्रवृत्त हो रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए प्रवृत्त हो रहा है, कोई हनुमान चालीसा आदि के पाठ करता है, वो भी अपने विघ्नों को दूर करने के लिए मंदिर में जाता है, विघ्नों को दूर करने के लिए। इसको कहते हैं स्वार्थ प्रवृत्ति। लेकिन एक मोह प्रवृत्ति होती है। तो मोह प्रवृत्ति क्या है? जैसे पक्षी मान लो
अपने बच्चों के मुंह में जो दाना छोड़ती है कहीं कहीं से दूर से ला करके, उसमें का उसका कोई स्वार्थ है? माता पिता का मैंने दृष्टांत नहीं दिया। माता पिता तो उनको स्वार्थ रहता है थोड़ा बहुत। वो सोचते हैं कि बच्चा मेरे लिए आगे सेवा करेगा, मेरे काम में आएगा। आगे काम में आएगा कि नहीं आएगा अलग बात है, लेकिन अभी तो सोच रहे हैं। तो पक्षी जैसे वो जानती है पक्षी कि बच्चा बड़ा होने के बाद मुझे छोड़कर चला जाएगा, परंतु उनके मोह शक्ति, वो मोह शक्ति ही उनको बाहर में प्रवृत्त कराती है बच्चों के लिए। इसको कहते हैं मोह प्रवृत्ति। परंतु स्वार्थ प्रवृत्ति मोह प्रवृत्ति से ऊपर उठ करके ये कर्तव्य प्रवृत्ति होती। ये कर्तव्य जो प्रवृत्ति है ये मनुष्य का कर्म, मनुष्य का है, धर्म है। ये आप लोग जानते हैं, मनुष्य जन्म को भगवान ने दुर्लभ नहीं कहा, मनुष्यत्व को दुर्लभ कहा। तो समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, और अपना कर्तव्य क्या है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला, इसको कहते कर्तव्य प्रवृत्ति। तो कर्तव्य दृष्टि से व्यक्ति जब कर्म करता है तो उनका चित्त शुद्ध होता है। तो उनका जब चित्त शुद्ध होता है तो संसार को परीक्षण कर लेता है। ये संसार सुख का साधन है कि दुख का साधन है, नित्य है कि अनित्य है। संसार में सुख है ही नहीं। परीक्षा लोकान कर्म चेतान ब्राह्मणो निर्वेदम आयाद नास्ति अकृत कृतेन। इसलिए परीक्षण करता है साधक, परीक्षण। अब परीक्षण वही करता है जिसका चित्त शुद्ध है। इसलिए महाराज जी भी एक परीक्षण किए होंगे जरूर, जिसकी हम संन्यास जयंती आज मना रहे हैं। तो उसने परीक्षण करके देख लिया कि संसार दुख रूप है, दुखालयम अशाश्वतम। तो परिणामताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच सर्वम दुखम एवं विवेकेन। ये सारा संसार क्या है? दुख रूप है। नास्ति अकृत कृतेन। तो संसार से जब पूर्ण वैराग्य हो जाता है, श्रुति कहते यद अहरेव विरजेत तत् अहरेव प्रवजेत, जावाल दर्शन में। तो संसार से जब वैराग्य हो जाता है तब संन्यास ग्रहण करना चाहिए। श्रुति कहती है कि यदि मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु भूतेषु तदेव संन्यसेत् विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत्। ये देखो, यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक सुख पर्यंत यदि वैराग्य हो जाए तब जाकर के संन्यास ग्रहण करना चाहिए। केवल इतना नहीं, ये भी कहा गया द्रव्यार्थम अन्न वस्त्रार्थम यह प्रतिष्ठार्थमेव वा संन्यासेद उभया भ्रष्टः स मुक्तिम नाप्तुम अर्हति। ये देखो, आजकल देखा जाता है कोई जो है उस आश्रम के लिए संन्यास ग्रहण करता है कि आश्रम को मिलेगा। कोई पद प्रतिष्ठा के लिए संन्यास ग्रहण करता है कि मेरा मान सम्मान हो। परंतु महाराज जी ने ना पद प्रतिष्ठा के लिए संन्यास ग्रहण किया, ना मान सम्मान के लिए, ना ब्रह्मलोक जाने के लिए। इसको कहते हैं संन्यास। 3 प्रकार की ऐसा है, पुत्रेषणायाश्च लोकेषणायाश्च अथ वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ते। ये बड़ी खतरनाक है लोकेषणा। कि ऐसा हमने सुना कि महाराज जी की लोकेषणा भी नहीं थी। बड़े बड़े संसार से विरक्त होते हैं, धन त्याग कर देते हैं, पद भी त्याग कर लेते हैं, परंतु मेरा मान सम्मान हो। वो त्याग का भी अभिमान किसी किसी को हो जाता है।
वो कहते हैं जो है उभे त्यक्त्वा येन त्ययसि तद्धर्मम् त्यय धर्मम् अधर्मं च उभे सत्यानृते त्यय येन त्ययसि तत्यक्तम् येन त्ययसि। समझ में कि नहीं कि जिस अभिमान से आपने त्याग कर दिया कि मैंने इतना बड़ा त्याग कर दिया, उसको भी छोड़ना पड़ता है। समझ में ना, ये महाराज ने किया। पद प्रतिष्ठा के लिए संन्यास ग्रहण नहीं किया। ऐसा जब संन्यास हो जाए, ऐसा तरह का त्याग वास्तविक संन्यास है, तब जा करके वो आत्मज्ञान कर। मैं ज्ञानी के बाद नहीं कह रहा हूं, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है, समझे, उनको तो ज्ञान हो गया। लेकिन जो विविधिशु सन्यासी जो होता है, उनका एक ही कर्तव्य होता है। समझ में ना, तो संसार के प्रति जो मम बुद्धि थी, कि ये माता है, पिता है, ये मेरा घर है, ये मम बुद्धि जो थी, वो ममत्व को त्याग कर दिया हो, तो कहीं उनका ममत्व नहीं रहा संन्यास ग्रहण करने के बाद। पर ऐसा जो विविधिशु सन्यासी है, उनका एक ही कर्तव्य होता है, ये जो सीमित अहमता अभी है, शरीर में अहमता है, संसार के प्रति ममत्व नहीं है, पर शरीर के प्रति जो अहमता है उसका त्याग करना ये सन्यासी का कर्तव्य होता है। इसलिए कि सन्यासी को क्या करना चाहिए कि तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम। ये देखो कि मेरा स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए संन्यास ग्रहण करना चाहिए। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, इसलिए उसने संन्यास ग्रहण किया। और उनकी बड़ी निष्ठा थी गुरु के प्रति, उड़िया बाबा महाराज के प्रति बड़ी निष्ठा थी, हमारे अखंडानंद जी महाराज की बहुत बड़ी निष्ठा है। इसलिए गुरु के प्रति निष्ठा ना हो तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। और उस समय के एक साक्षात देवी की मूर्ति थी, माता आनंदमयी, हरिद्वार में, उनके प्रति भी स्वामी जी की बड़ी निष्ठा थी। उनको साक्षात मां मानते थे। और उनको एक बार भागवत भी सुनाया था। तो एक दिन महाराज जी माता जी से कहे कि माता जी आपकी मैं क्या सेवा करूंगा। तो उसने कहा कि तुम क्या सेवा करोगे, तुम एक बार जो है मुझे भागवत सुना दो। और स्वामी जी उनको एक बार भागवत भी सुनाते, और एकदम अत्यंत सरल शैली। ये बड़ी से बड़ी शंका को भी सरल ढंग से समाधान करना, ये महाराज जी की बड़ी एक विशेषता थी। तो एक दिन तो करपात्री महाराज ने कहा था, ऐसा बताते हैं कि अखंडानंद जी आपसे बड़े बड़े विद्वान भी हुए हैं, अभी भी है, लेकिन आपकी तरह शैली किसी महापुरुष की नहीं। आपने तो वेदांत को घर घर में पहुंचा दिया, गली गली में पहुंचा दिया, ये आपकी शैली है। ऐसे महाराज जी की हम आज जयंती मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। ऐसे महाराज जी की कृपा आप लोग के ऊपर, हम लोगों के ऊपर हो, जिससे कि हम भी अखंड आनंद स्वरूप को प्राप्त करके हम कृतार्थ हो जाए। इसी वाक पुष्पांजलि के साथ महाराज जी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्म स्वरूप से सर्वत्र कण कण में विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय इस अध्यात्म विद्या केंद्र के संस्थापक पूज्यपाद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, इस अध्यात्म विद्या केंद्र पे जिनकी हमेशा अमृत वचन बरसते रहे, उनका स्नेह से आच्छादित होता रहा और जिनकी संन्यास जयंती के समय में हम लोग उपस्थित हैं, ऐसे हमारे आदर्श स्वरूप परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, समुपस्थित सभी संतजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, महाराज श्री के संन्यास जयंती के उपलक्ष्य में कुछ दो शब्द हमको भी कहने का समय मिला। सभी संस्था के लोगों को इसके लिए साधुवाद। कोई भी संत होते हैं, उनके पास जब कोई साधक जाता है तो सबसे पहले तो उनका प्रभाव देखकर ही जाता है। उपनिषद में तो यहाँ तक आया कि एक रैक नाम के महात्मा हैं, उनका प्रभाव क्या है कि हंसों ने वर्णन किया। जो भी कोई अच्छा कार्य करता है उसका सारा पुण्य उस रैक को चला जाता है। इस वर्णन को सम्राट ने सुना और रैक के पास फिर तत्व ज्ञान के लिए गए। उनको संवर्ग विद्या का उपदेश प्राप्त हुआ और तब से आद्य पर्यंत हम लोग इसका अनुभव करते हैं कि जब कोई आकर्षण होता है तो पहले तो प्रभाव से ही होता है। महाराज श्री का प्रभाव कितना था हमारे पूरे सनातन धर्मावलंबियों में, संतों के बीच में, जन सामान्य के बीच में। वृंदावन में तो उनका निवासी था, राज वो विभूति थे अपने समय के। अगर कोई वृंदावन जावे और महाराज श्री का दर्शन ना करे तो एक तरीके से उसकी यात्रा ही अधूरी थी। प्रभाव, महाराज श्री का प्रभाव। दूसरी बात है, जब हम कभी संत के पास जाते हैं, उनके भले प्रभाव से आकर्षित होकर के गए तो उनका हमको स्वभाव दिखाई पड़ता है। कितने विनम्र हैं, कितने सरल हैं, कितना स्नेह मिलता है, कितना अपनापन मिलता है। तो संतों की सहजता, संतों की सरलता, संतों का अपनत्व देख करके फिर साधक के मन में भी आता है कि मैं भी इस मार्ग पर चलूं। साधक को प्रेरणा मिलती है। महाराज श्री के बारे में जो वर्णन आता है, इतने मुस्कुराते हुए सबसे मिलते थे। जो भी जाता था उनके पास में, उसको यही लगता था कि महाराज श्री सबसे ज़्यादा हम ही से प्रेम करते, सबसे ज़्यादा हमसे अपनापन है उनका। जिसको गोस्वामी ने कहा सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, महाराज श्री के स्वभाव ऐसी महिमा। हम प्रभाव से आकर्षित होते हैं, उनके स्वभाव से उनकी शरण में जाकर के रुक जाते हैं। तब हमको पता लगता है महाराज श्री का
जो उपदेश है, जो उनका ज्ञान शब्द रूप में प्रवाहित होता है, वो साधक का कितना कल्याण करता है। महाराज श्री की शैली कितनी प्रसन्न गंभीर शैली, सरल भाषा में साधक को समझ में आ जावे, उस भाषा में श्रुति के गंभीरतम सिद्धांत को सामने रख देते थे। हमने एक दो शब्द महाराज श्री के कैसेट में सुना, हृदय में वो बैठ गया। उनका परमात्मा का स्वरूप सत्य चित्त आनंद है। इस एक बात को कितने तरह से समझा देते हैं। उनका सत्य के अज्ञान से आपके भीतर कर्ता भाव हो जाता है, चित्त के अज्ञान से ज्ञाता भाव हो जाता है, और आनंद के अज्ञान से आपके भीतर भोक्ता भाव हो जाता है। और यही जीव का कर्ता भाव, भोक्ता भाव और ज्ञाता भाव, यही बंधन हो जाता है। इसी बात को महाराज श्री ने दूसरे शब्दों में कह दिया, इतना सरल भाव में से, कि सत्य मात्र से तादात्म्य कर लिया तो कर्ता भाव हो गया, चित्त से तादात्म्य बना लिया तो ज्ञाता भाव हो गया, आनंद मात्र से तादात्म्य कर लिया तो भोक्ता बन गया। और यही कर्ता भाव, ज्ञाता भाव और भोक्ता भाव, यही जीव का बंधन है। इसी बात को महाराज श्री ने एक ही प्रवचन में, बताओ कितने सरल तरीके से उन्होंने कहा, जब कर्मेंद्रियों से जीव ने तादात्म्य कर लिया तो कर्ता बन गया, ज्ञानेंद्रियों से तादात्म्य कर लिया तो ज्ञाता बन गया, अंतःकरण से तादात्म्य कर लिया तो भोक्ता बन गया। और ये कर्ता ज्ञाता भोक्ता, ये वृत्ति जब तक भीतर रहती है तब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बन पाती। जो ब्रह्माकार वृत्ति हमारे भीतर के जाके अज्ञान का नाश कर दे। महाराज श्री जी की वो प्रतिपादन शैली, वो उपदेश करने की शैली आज तक संत समाज को मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है। अब उनके जो शब्द हैं या तो सीडी में, पेन ड्राइव में उपलब्ध हैं, ग्रंथाकार उपलब्ध हैं, हम लोगों ने उसका श्रवण किया है। उनके भागवत, आज तक कोई ये नहीं समझ पाता कि महाराज श्री भक्त थे कि ब्रह्मज्ञानी। इस पर वृंदावन में चर्चा होती है, ज्ञानी थे ब्रह्मज्ञानी कि भगवान के परम भक्त। तो भक्ति की दृष्टि से देखें, भागवत दर्शन पढ़ें तो लगता है भगवान महाराज श्री जैसा कोई भक्त ही नहीं। ओ कन्हाई मोर मुकुटी ऐसे उछलता हुआ चला आ रहा है। और जब तत्व दृष्टि से उनका विवेचन सुनते हैं तो कहते हैं, जिस ईश्वर की तुम आराधना उपासना कर रहे हो, ये ईश्वर तो सुषुप्ति में तुम्हारे चित्त में लीन हो जाएगा। ये ईश्वर तो तुम्हारे अंतःकरण में जब तुम सो जाओगे तो तुम्हारे भीतर लीन हो जाता है। अरे तुम हो अपरिच्छिन्न ब्रह्म हो। उन महाराज श्री का आज संन्यास दिवस है, आज ही के दिन संन्यास लिया उन्होंने। लेकिन हृदय उनका गुरु रूप में पूज्यपाद स्वामी पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा को स्वीकार करता था। हम इन गुरु परंपरा को, महाराज श्री को, खास करके उनका प्रभाव जो जन सामान्य में सब सर्वत्र था, उनका स्वभाव विनम्रता सरलता का, और उनके भीतर का जो प्रतिपादन शैली थी, सरल भाव में, सहज भाव में गंभीरतम बात को कह देना, अगर ये हम लोगों के भी जीवन में आ जावे तो हम समझेंगे हमारा भी जीवन धन्य हुआ। हम आज के दिन महाराज श्री को भूर भूर प्रणाम करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्द को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णानंद दया दृशा रस दया
शश्वत् प्रसादोदया ब्रह्मज्ञान विनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेम विकासहास मुदया त्रैलोक्य संपद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चेत् कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। परमादरणी पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज श्री विश्वात्मानंदपुरी जी महाराज के जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं, उनके श्री पावन पवित्र चरणारविंदों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आदरणीय पूज्य स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती जी महाराज, आदरणीय पूज्य श्री मोहन चैतन्य जी महाराज, आदरणीय पूज्य श्री सोमदत्त भैया जी महाराज, प्रेमपुरी के प्रेम में रचे पचे आदरणीय श्री गिरीश भाई जी, श्री प्रकाश भाई मेहता जी, प्रेमपुरी के माध्यम से अपने जीवन को दिव्य बनाने वाले अध्यात्म में संलग्न साधक वृंद, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। ऐसे विषम वातावरण में भी प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या केंद्र ने अपने अध्यात्म के प्रकाश को बाधित नहीं होने दिया। समय समय पर
सभी महोत्सव भी मनाए, सत्संग के द्वारा जनमानस के मानस को आनंद के जल से सिंचित होते रहने दिया और करते रहे। आज उसी श्रृंखला में परमादरणीय प्रातस्मरणीय हमारे महाराजश्री पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के इस पावन पवित्र संन्यास जयंती महोत्सव में संतों के द्वारा यह दिव्य प्रवचन सत्र जो प्रत्येक वर्ष माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है, जिस जयंती के माध्यम से जनमानस के मानस में संन्यास के गौरव को स्थापित करना, संन्यास की महिमा को प्रकाशित करना, संन्यास के महात्म से लोगों को परिचित कराना है। सभी प्रेमपुरी के सत्संगी जन इस तिथि से परिचित हैं। वैसे तो प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या ट्रस्ट के माध्यम से पूज्य महाराज श्री के 4 महोत्सव मनाए जाते हैं। उसमें से गुरु पूर्णिमा, आनंद जयंती, ये आराधन महोत्सव और संन्यास जयंती, चारों महोत्सव में पूज्य संतों के द्वारा दिव्य प्रवचन करा करके महाराज श्री के बारे में तो लोगों तक ज्ञान पहुंचाना ही है, किंतु जनमानस को अध्यात्म जगत से भी परिचय कराना प्रेमपुरी की एक अपनी विलक्षणता है। आप सब जानते हैं, संपूर्ण जीवों की 3 ही इच्छाएं हैं, जीवन की, ज्ञान की और आनंद की। और 3 इच्छाओं के आधार पर वह संपूर्ण जीवन जीता है। वह जीवन की इच्छा से जीवन जीता है, वह ज्ञान की इच्छा से जीवन जीता है, वह आनंद की इच्छा से जीवन जीता है। ये तीनों चीजें जो जीव मात्र की प्यास है, जीव मात्र की इच्छा है, जीव मात्र की चाहत है, उसका कारण यही है कि जीव ईश्वर का अंश है। और ईश्वर का अंश होने के कारण उसकी सहज प्रवृत्ति है इसमें, जीवन की प्रवृत्ति, ज्ञान की प्रवृत्ति, आनंद की प्रवृत्ति। और सहज उसकी रुचि भी है, उधर गति भी है। किंतु कई कारण ऐसे बन जाते हैं जिन कारणों के कारण इन तीनों की जो प्रवृत्तियां हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं। उसमें से शास्त्रों में विशेष रूप से 2 कारण स्वीकार किए गए हैं। एक राग है और दूसरा द्वेष है। जीव के जीवन में किसी से राग हो जाता है और किसी से द्वेष हो जाता है, और राग द्वेष के कारण वह इन तीनों चीज़ों से वंचित रह जाता है। वह आनंद से भी वंचित रह जाता है, वह ज्ञान से भी वंचित रह जाता है, और वह सच्चे सुख से भी वंचित रह जाता है। इसलिए इन तीनों की पूर्ण प्राप्ति हो, इसके लिए वैदिक परंपरा में एक विभाग किया गया। वह वेद का विभाग है जिसमें 4 विभाग किए गए, ऋग, यजु, अथर्व और साम। उसमें तीनों में जो विशेषताएं हैं तीनों की प्राप्ति में, चारों में इसकी चर्चा की गई। ऐसे ही हमारे जीवन के भी 4 विभाग किए गए। आप कहेंगे जीवन के 4 विभाग कैसे हैं? जीवन के 4 विभाग हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें से जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये 3 आश्रम हैं। इन 3 आश्रमों को हमारे श्री भीष्म पितामह ने शांति पर्व में यह माना कि राग द्वेषों को पका करके और उनको नष्ट करने के लिए है। जैसे राग द्वेष पक जाएंगे और पच जाएंगे, पक जाएं और पच जाएं तो निश्चित रूप से यह औषधि बन जाएंगे। कई बार देखा है, भोजन चाहे कितना अच्छा हो,
किंतु यदि भोजन पका न हो और पचे नहीं तो वही रोग का कारण बन जाता है। किंतु वही भोजन पका अच्छे ढंग से हो और पचा अच्छे ढंग से हो तो वह जीवन का काम करता है। तो राग द्वेषों को पकाना है और राग द्वेषों को पचाना है। इन दोनों की एक प्रणाली भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज के सामने प्रस्तुत की है। और जब ये पक करके पच जाते हैं और जो रसायन तैयार हो जाता है वह काम आता है संन्यास आश्रम में। संन्यास नाम तो त्याग का है ही, किंतु स्थापन का भी है। और वैसे यदि देखा जाए तो सभी आश्रम व्यवस्था में, वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण श्रेष्ठ और आश्रम व्यवस्था में संन्यास श्रेष्ठ। और ब्राह्मण का भी दायित्व तो बहुत है, क्योंकि जिसको समाज श्रेष्ठता देता है उसको दायित्व भी बहुत देता है। ऐसे संन्यास आश्रम में भी श्रेष्ठता के साथ साथ दायित्व है। जीव का दायित्व है जो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होता है। सबसे बड़ा दायित्व उसका यह है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, उससे किसी को भय न हो। यदि भय शून्य जीवन हो गया, मानो हमारे से यदि किसी के जीवन में भय नहीं है और हमको किसी से भय नहीं है, तो हम निश्चित रूप से संन्यास में स्थापित हो गए। और यह संन्यास में स्थापन निश्चित रूप से गुरु कृपा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए मैंने प्रारंभ में एक बात जरूर कही कि राग द्वेष को पचाना है, राग द्वेष को पकाना है। इन राग द्वेष को पचाकर और पका करके निश्चित रूप से संन्यास में स्थापित होना है। विचारणी बात एक और भी है कि यह सोच समझ करके विचारणी बात शास्त्र में दी गई है। राग द्वेष का कारण निश्चित रूप से पूर्व मीमांसा के आधार पर विचार किया जाए तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। क्यों व्यक्ति नहीं हो सकता है? हमारा समाज में जिससे राग होता है निश्चित रूप से कहीं न कहीं से उससे सुख की प्राप्ति होती है, और जिससे सुख की प्राप्ति होती है उसी से हम राग करते हैं। तो यदि विचार करोगे पूर्व मीमांसा के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से, तो सुख का साधन व्यक्ति नहीं है, वह निमित्त है। निश्चित रूप से सुख तो हमारे कर्म का ही विपाक है। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उन कर्मों का विपाक ही निश्चित रूप से सुख है। और यदि हम किसी से द्वेष करते हैं तो द्वेष के मूल में निश्चित रूप से दुख ही हेतु होता है, दुख ही कारण होता है। और यदि दुख के आधार पर विचार करो कि वह दुख हमको कौन देने वाला है, तो जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता हुआ नजर आ रहा है, यदि आप कर्मकांड के आधार पर विचार करोगे तो आपको मिलेगा दुख का वह निमित्त हो सकता है, दुख का कारण नहीं हो सकता है। दुख का कारण निश्चित रूप से अपना कर्म ही है। जो हमने अशास्त्रीय कर्म किए हैं उन अशास्त्रीय कर्मों का फल अमुक अमुक के निमित्त से मिल रहा है। तो यह विचार करने पर निश्चित रूप से राग और द्वेष दोनों उन्मूल हो जाएंगे। आप किसी से दुश्मनी नहीं कर पाओगे, आप किसी से राग नहीं कर पाओगे। उपासना कांड की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो निश्चित रूप से उपासना कांड में परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा करने वाला नहीं है, और परमात्मा के अतिरिक्त कोई करने वाला नहीं है तो सुख का भी साधन वही है और दुख का भी साधन वही है। आप किससे दुश्मनी कर पाओगे? और यदि आप सुख का साधन परमात्मा को समझकर राग करोगे तो वह राग नहीं भगवत प्रेम हो जाएगा। और जो भगवत प्रेम हो जाएगा वो तुम्हें सुख और आनंद को प्रदान करने वाला हो जाएगा। इसलिए राग द्वेष का कोई स्थान उपासना कांड के आधार पर है ही नहीं। और ज्ञान कांड के आधार पर जब विचार करता है व्यक्ति तो पता चलता है कि त्रिकाल में सृष्टि की सत्ता न है और न थी और न ही हो सकेगी। जब यह विचार उसके चित्त में आता है तो किससे दुश्मनी करेगा? किंतु ये बात कहने में बहुत सरल है, किंतु जीवन में उतारने में बहुत कठिन है।
कई बार जो बात हम सामान्य ढंग से कह देते हैं उसको अपने जीवन में उतारने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए यदि क्रम से चला जाए तो ब्रह्मचर्य उसी के लिए है, गृहस्थाश्रम उसी के लिए है और वानप्रस्थाश्रम भी उसी के लिए है। और जब आप इन तीनों से परे पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से संन्यास आश्रम में पहुंचेंगे। संन्यास एक अलग चीज है, आश्रम में एक अलग चीज है। संन्यास, ध्यान रखना, किसी का भी हो सकता है। हमने इसका सम्यक प्रकार से न्यास कर दिया, त्याग कर दिया, किंतु आश्रम व्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो किसका त्याग किया है यह विचारने लायक बात है। और यह विचारने लायक बात यह है कि हमने त्यागा किसको है। पहले हमने कुछ पकड़ा होगा तो तभी तो हम त्याग पाएंगे। यदि हमने धर्म को पकड़ा नहीं होगा तो धर्म का हम परित्याग कैसे करेंगे। हम सनातन परंपरा को यदि पकड़े नहीं होंगे तो हम सनातन परंपरा को त्याग कैसे करेंगे। कई लोग कहते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो पहले हमने धर्म को पकड़ा है ना किसी न किसी को। यदि हमने पकड़ा ही नहीं होगा तो हमारे से त्याग क्या होगा। इसलिए किसी आर्य परंपरा के हम पथिक बने तो सही हैं। जब पथ पर चले होंगे तभी हम पथ का परित्याग कर सकेंगे। जब किसी गाड़ी पर हम चले होंगे तभी उस गाड़ी का हम परित्याग कर सकेंगे। यदि गाड़ी पर हम चले ही नहीं हैं तो गाड़ी का त्याग हमसे हो ही कैसे सकता है। इसलिए पहले हमारे जीवन में धर्म की स्थापना हो। हमारे जीवन में धर्म की स्थापना होगी तो विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए, विशेष तत्व की प्राप्ति के लिए फिर उसका त्याग करके हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। मानव शरीर का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि वह कैसे ही किसी भी विधा से अपने को ब्रह्म के साथ ऐक्य बोध करे, ब्रह्मात्म ऐक्य बोध करे। जब तक उसको ब्रह्मात्म ऐक्य बोध नहीं होता है तब तक वह पूर्ण सुखी नहीं रह सकता, पूर्ण आनंद में नहीं रह सकता है। उस ब्रह्मात्म ऐक्य बोध के लिए ही वैदिक परंपरा के आधार पर यह क्रम बनाए गए, आश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था। तो महाराज श्री का यह दिव्य संन्यास हम सबको यह दिव्य उपदेश देता है कि आप दिव्यता की प्राप्ति के लिए प्रकट हुए हो, आप अल्पता की प्राप्ति के लिए नहीं। मनुष्य शरीर तुच्छ वस्तु के संग्रह के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर उस दिव्य वस्तु की प्राप्ति के लिए है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, और जिसको प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना शेष न रहे उसी का नाम संन्यास है। तो यह संन्यास आप सबके जीवन में स्थापित हो कि उस तत्व को प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष न रहे, और सब साधन है या ज्ञान ही साध्य है। उन साधनों के माध्यम से हम सब साध्य तक पहुँचें, यही गुरुचरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या जो हमारा अपना संस्थान है, जिससे हम लोग अपने हृदय से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, मानस से जुड़े हैं, उस दिव्य संस्थान को इन ट्रस्टीगणों के माध्यम से दिव्यता प्राप्त हो रही है। तो यह निश्चित रूप से सब आशीर्वाद के पात्र है। हमारे आदरणीय श्री गिरीश भाई ड्रेसवाला, श्री प्रकाश भाई मेहता, अन्य सभी ट्रस्टीगण साधुवाद के पात्र हैं कि ऐसे विषम परिस्थिति में भी अपने कर्तव्यों को या भूलते नहीं हैं। हम लोगों को भी समय समय पर सजग करके, सावधान हो करके, वह अपनी ओर खींच करके अध्यात्म के पिपासियों को हम लोगों से भी कुछ न कुछ दोहन करके निश्चित रूप से देते रहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है, प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है, श्री महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना है, सबकी मति परमात्मा की ओर हो, सबकी गति परमात्मा की ओर हो, सबकी मति परमात्मा संलग्न हो। इसी प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम गुरुदेव एवं सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रणाम। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आज हम लोग जिनका संन्यास महोत्सव बनाने के लिए एकत्रित हैं, ऐसे महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम सम्माननीय मंचासीन अन्य संतगण, परम प्रेमास्पद श्री सोमदत्त शास्त्री जी एवं परम प्रेमास्पद प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के समुपस्थित ट्रस्टीगण, वेदांत सत्संग प्रेमी श्रोतृवृंद, बड़ा ही आज उत्साह का दिन है। परम श्रद्धेय महाराज जी का संन्यास जयंती महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित आज संपन्न हो रहा है। महाराज श्री जी एक अध्यात्म जगत के ऐसे तेजस्वी मार्तंड थे जिनके सशरीर अवस्था में अनेकों जिज्ञासुजनों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला अध्यात्म मार्ग प्रशस्त हुआ और महाराज श्री जी
सन 1987 में अपने लोक पावन पांच भौतिक विग्रह का परित्याग करके स्वरूपावस्थापन्न हुए, तब से आज तक और भविष्य में लंबे समय तक उनके वांग्मय स्वरूप द्वारा जिज्ञासु जनों को उनका आध्यात्मिक पथ प्रदर्शित करते ही रहेंगे। महाराज श्री जी का संन्यास आज के दिन ग्रहण करना प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वनाम धन्य जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा विश्व के अनेक निवृत्तिपरायण साधकों के लिए बड़ा प्रेरणादायी रहा। और महाराज श्री जी ने अपने जीवन को, सन्यासी जीवन को वेद सम्मत पद्धति से हम लोगों के सामने जी करके हम लोगों को एक अपने आचरण द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान की कि वैदिक मार्ग ही एक आपके वास्तविक गंतव्य तक पहुंचाने वाला उपाय है। शास्त्र कहता है त्रैवर्णिक को चारों आश्रमों का पालन करना चाहिए, वैराग्य न होने पर भी। क्रम से चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, इन आश्रमों में अपने जीवन की निश्चित आयु होने पर त्रैवर्णिक वैराग्यवान न होने पर भी वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाला इन चारों आश्रमों को अपना ले। इनमें से सभी के सभी मनुष्य रागी ही होते हो, यानी संसार के प्रति आसक्त चित्त वाले ही होते हो, ऐसा भी नहीं होता। कोई कोई विरले वैराग्यवान भी होते हैं और वैराग्य प्रकट होता है, विवेकपूर्ण वैराग्य शुद्ध अंतःकरण में ही। और अनेकों जन्मों से वेदों के द्वारा प्रदर्शित कर्म उपासनाओं का अनुष्ठान करते करते जिनका चित्त मल विक्षेप रहित हो गया, उनके चित्त में
एक नित्यानित्य वस्तु विवेक नामक साधन चतुष्टय अंतःपाती प्रथम साधन प्रकट हो जाता है। और इस प्रकार का विवेक जिनको हुआ, जिस दिन हुआ उसी दिन फिर विवेक का फल है वैराग्य, अनात्म पदार्थों के प्रति, संसार के प्रति। और जो नित्य वस्तु है, परमात्मा का स्वरूप कहिए, मोक्ष कहिए, उनकी दृढ़ इच्छा मोक्ष की। तो नित्य वस्तु को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा और अनित्य वस्तु कर्म फलभूत संसार के प्रति वैराग्य, ये दोनों विवेक से चित्त में आ जाते हैं। और जो वैराग्यवान है, चित्त को भटकाता है संसार का आकर्षण या संसार के प्रति द्वेष, तो चित्तगत राग द्वेष ही चित्त को अशांत करते हैं। और नित्यानित्य वस्तु विवेक से संसार के प्रति जैसे राग मिट जाता है, ऐसे द्वेष भी मिट जाता है। और राग द्वेष से रहित हुआ जो चित्त है वो शांत रहता है। चित्त की शांत अवस्था में, शुद्ध अवस्था में चित्त को जब संसार की रूपादि वस्तुओं में से, विषयों में से कोई विषय नहीं चाहिए, तो उन रूपादि विषयों के ग्राहक इंद्रियां भी बिना विवेकी की आज्ञा के संसार के प्रति आकर्षित भी नहीं होते, बहिर्मुख नहीं होते, तो इंद्रियों का दमन भी हो जाता है। तो शम दम से संपन्न चित्तवान के बुद्धि में जब संसार के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, आकर्षण नहीं है, तो उपरति करने के लिए शास्त्र कहता है, उपरति का ही दूसरा नाम है, आपने अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए शास्त्र सम्मत जिन आश्रम, कर्म तथा उपासना रूपी बहिरंग साधनों को अपनाया था, उनका प्रयोजन आपके चित्तगत मल विक्षेपों को, इन दोषों को दूर करना था। वह आपको प्राप्त हो गया, तो फिर जिस साधन का फल हमारे जीवन में आया, उस साधन को हम बनाए नहीं रखते। जैसे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद जिस नौका से नदी को पार कर लिया, उस नौका से उतर जाते हैं, नौका को छोड़ देते हैं और फिर आगे के गंतव्य तक पहुंचाने वाला दूसरा साधन अपनाते हैं। ऐसे ही बहिरंग साधनों का प्रयोजन आपके जीवन में आ जाने पर बहिरंग साधनों का त्याग, और शास्त्र विधि के अनुसार आपने बहिरंग साधनों को अपनाया था, तो शास्त्र विधि के अनुसार ही बहिरंग साधनों का त्याग भी करना है। उस बहिरंग साधनों का त्याग क्यों करना है? तो शास्त्र कहता है
त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत। तो इसका अर्थ होता है कि शास्त्र अर्थात श्रुति वेद बताता है कि आप कर्म को छोड़ो, बहिरंग साधन को छोड़ो। लेकिन किस लिए छोड़ो? तो त्वं पदार्थ विवेकाय। त्वं पदार्थ ये उपलक्षण है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ विवेक तथा वाक्यार्थ विवेक का भी। इसलिए त्वं पदार्थ शब्द का ही अर्थ निकलेगा तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वं पदार्थ शोधन, तत्पदार्थ शोधन पूर्वक तत्त्वमसि वाक्यार्थ का विचार करने के लिए आप बहिरंग साधनभूत जो आश्रम कर्म है और बहिरंग साधन अंतःपाती उपासनाएं विक्षेप निवृत्ति के लिए की जाने वाली, उन्हें छोड़ करके वेदांत विचार करो। तो वेदांत विचार करने के लिए श्रुति ने बहिरंग साधनों का त्याग का विधान किया है। और मान लो कोई सन्यासी शास्त्र सम्मत जो बहिरंग साधन है उनको तो छोड़ देता है, सन्यास ले लेता है, लेकिन जिसके लिए शास्त्र ने सन्यास ग्रहण करने के लिए कहा है, तत्त्वम पदार्थ विवेक पूर्वक तत्त्वमसि वाक्यार्थ का विचार करने के लिए अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए, ये श्रवण मनन निधिध्यासन ज्ञान के अंतरंग साधन है। तो जब हम तत्पदार्थ शोधन त्वं पदार्थ शोधन पूर्वक तत्त्वमसि वाक्यार्थ का विचार करेंगे और फिर युक्ति से उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर उसी का जब वाक्यार्थ का निर्धारण हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में, तो अनुभव में उस अपने ब्रह्मास्मि स्वरूप को लाने के लिए करना होगा निधिध्यासन। तो इस प्रकार फिर अपनी अहम वृत्ति को निरंतर तत्त्वमसि वाक्य ने बताए हुए अपने वास्तविक स्वरूप के ही आकार का बनाए रखना और अन्य उपाधि को लेकर के जो भी स्वरूप ध्यान में आता है उसे त्यागना, ये होता है एक प्रकार से निधिध्यासन का स्वरूप। और वो निधिध्यासन करने के लिए शास्त्र बताता है। यही तत्त्वम पदार्थ विवेक है एक प्रकार से। तत्त्वम पदार्थ विवेक शब्द का अर्थ है। और वो करने के लिए आपको शास्त्र ने बताया सन्यासी बनो। और जो सन्यासी तो बनता है किंतु तत्पदार्थ शोधन त्वं पदार्थ शोधन और तत्त्वमसि वाक्यार्थ विचार अर्थात वेदांत श्रवण नहीं करता, मनन वेदांत अर्थ का मनन नहीं करता, निधिध्यासन नहीं करता तत्त्वमसि वाक्यार्थ का, ऐसे सन्यासी का पतन होता है। तत्त्यागी पतितो भवेत। इसमें तत्त्यागी में तत् शब्द का अर्थ है आपका ये तत्त्वम पदार्थ विवेक। और उस तत्त्वम पदार्थ विवेक का जो त्याग कर देता है और बहिरंग साधनों को पहले ही छोड़ दिया, तो ऐसे सन्यासी का पतन हो जाता है।
लेकिन महाराज श्री जी ने संन्यास लेकर के प्रातस्मरणीय ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी से और उसके पश्चात बड़े अच्छे अच्छे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, उनके हृदय में अपना स्थान बनाया और उनकी कृपा संपादित की और उनके द्वारा बताया गया जो वेदांत तात्पर्यार्थ है उस तात्पर्यार्थ को अच्छी तरह से अवगत कर लेने पर अपने जीवन में उतारा। और इतना ही नहीं अपितु पूरा जीवन महापुरुषों की प्रदर्शित जो पद्धति है, महापुरुषों के द्वारा बताया गया जो मोक्ष मार्ग है, उसका जिज्ञासु जनों को खूब प्रसाद के रूप में उपदेश किया, वेदांत विचार कराया। और महाराज श्री जी को एक प्रकार से ईश्वर की अद्भुत एक कृपा प्राप्त थी कि वे कितना भी कठिन से कठिन विषय हो लेकिन उसे सामान्य से सामान्य साधक भी सरलता से ग्रहण कर सके, ऐसी वाणी से, ऐसी रीति से, ऐसे दृष्टांतों से उन्हें समझाने में वे समर्थ थे और ये सब सबको समझाया भी जीवन भर। और आज भी प्रेमपुरी आश्रम में प्रातःकालीन प्रवचन के प्रारंभ में महाराज श्री जी का जो प्रवचन आदि अनेकों विषयों पर प्रवचन हुआ है, उनमें से किसी न किसी एक विषय को लेकर के रिकॉर्डिंग चलती है और वो बजती है रिकॉर्डिंग, तो ध्यान देकर के सुनते हैं तो लगता है महाराज श्री जी इसी मंच पर बैठ करके एक प्रकार से साधकों को प्रत्यक्ष उपदेश कर रहे हैं। और महाराज श्री जी के कृपा पात्र अनेक साधकों में से कई एक साधक ऐसे हैं महाराज श्री जी के प्रति समर्पित। तो यह प्रसाद महाराज श्री जी का उन्हें तो प्राप्त हुआ ही है, लेकिन अनेक विश्व के जिज्ञासुओं को भी प्राप्त हो, इसके लिए करते रहते हैं। महाराज श्री जी के जो सीडी हो या पेन ड्राइव आदि में रिकॉर्ड किए गए प्रवचन आदि, उनको बड़े परिश्रम के साथ लिखते हैं और फिर महाराज श्री जी के साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो सत साहित्य प्रचार के लिए ट्रस्ट बना हुआ है, वो प्रकाशन ट्रस्ट समिति यहाँ पर प्रकाशन करके एक प्रकार से विश्व भर के अनेकों साधकों का बड़ा ही उपकार कर रही है। और कितने एक साधक है महाराज श्री जी के सशरीर दर्शन नहीं किए उन्होंने,
लेकिन महाराज श्री जी के ग्रंथों को तथा रिकॉर्ड आदि को सुन करके ही महाराज श्री जी को अपना गुरु समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। और कई एक तो सन्यासी भी ऐसे हैं जो ग्रंथ पढ़ करके ही महाराज श्री जी के नाम से सन्यास ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष का सन्यास जयंती महोत्सव मनाना एक प्रकार से अनेकों इस निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों को महाराज श्री जी के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाला ये महोत्सव है। और महाराज श्री जी ऐसे ही अपने वांग्मय स्वरूप के माध्यम से आने वाले लंबे समय तक अनेकों साधकों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक जो सन्यास है उसके लिए भी प्रेरित करते रहेंगे। और महाराज श्री जी को के साहित्य को पढ़ करके ऐसे ही कई एक सन्यासी निकलते आएंगे। और महाराज श्री जी का यह सन्यास जयंती महोत्सव मनाना एक प्रकार से सफल होगा, सार्थक होगा आप लोगों का परिश्रम। और शास्त्र कहता है कि पुत्रे सनायाश्च वित्ते सनायाश्च लोके सनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। पुत्रे सना, वित्ते सना और लोके सना से रहित होकर के, इनका परित्याग करके फिर भिक्षाचर्यं चरन्ति का अर्थ है सन्यासी बन जाते हैं। तो निश्चित ही महाराज श्री जी अपने इस वांग्मय रूप से कई एक सन्यासी बनाए हैं, बन रहे हैं, बना रहे हैं और भविष्य में भी बनाते रहेंगे। और इस वांग्मय स्वरूप से जो सन्यासी बनेंगे वे सच्चे सन्यासी होंगे, तुम पदार्थ विवेक में ही लगने वाले होंगे। उनका मुझे विश्वास है कि तत्यागी पतितो भवेत, ये जो पाद बताता है अधः पतन का निमित्त भूत वेदांत विचार का परित्याग कभी छूट नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें कोई सशरीर व्यक्ति विशेष प्रेरित नहीं कर रहा है, अपितु महाराज श्री जी की जो पवित्र वाणी है, एक ब्रह्मनिष्ठ की वाणी को भी शास्त्र वेद के समान ही बताता है। ये अपनी वैदिक परंपरा है। तो एक प्रकार से महाराज श्री जी की वाणी भी वेद वाणी है। और ऐसी वेद के द्वारा प्रेरणा पाकर के जो सन्यासी बनेंगे, वेदांत विचार द्वारा अपने जीवन का कल्याण निश्चित करेंगे। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोगों, आप में से प्रत्येक जन वेदांत विचार की शक्ति से संपन्न हो जाए और महाराज श्री जी के द्वारा जिस मार्ग को अपनाया था उस मार्ग को अपनाने में समर्थ हो जाए। ईश्वर आप में सामर्थ्य प्रदान करें। और इन्हीं शब्दों के साथ महाराज श्री जी के प्रति अपनी भावांजलि, पुष्पांजलि और अपने सन्यासी जीवन को महाराज श्री जी जैसा ही जीने के लिए शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना पूर्वक ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। आज के संन्यास जयंती के पर्व में सभी संतों को प्रकाश भाई का प्रणाम। आज हम महामंडलेश्वर स्वामी श्री ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती जी का संन्यास जयंती के पर्व में सब मिले हैं। मैं जब अखंडानंद स्वामी जी का विश्लेषण पढ़ता हूँ तो एक ही बात सामने आती है कि उसने पूरा जीवन हम लोग के अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान द्वारा उसकी जो किताबें हैं, उसका जो कैसेट्स है, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसने हमको दी है और आज उसी के माध्यम द्वारा वो हमारे बीच में जीवंत है। मैं सबको आग्रहपूर्वक विनती करता हूँ कि ऐसे महात्मा का जो परिश्रम है वो यथार्थ करने के लिए ये सब सुने, सब पढ़े और उसको जो उसने इतना जीवन अपना पूरा हम लोग की एवं भगवान की सेवा में समर्पित किया है, उसको सार्थक करने की कृपा करे। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के सभी ट्रस्टियों को प्रणाम करते हुए, खास स्वामी श्री हमारे अध्यक्ष श्री विश्वेश्वरानंद महाराज को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ और सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम तत्सत। जिनका हम प्रातः स्वाध्याय सुनते हैं और 16 तारीख तक जो हमारे बीच में रहेंगे, वैसे मोहन चैतन्य जी महाराज का प्रवचन हमने सुना। तत्पश्चात अभयानंद सरस्वती जी महाराज, जिसका प्रातः प्रवचन 8 से 9 एवं सायं गीता चिंतन माला 5 से 6 के दरमियान हम सुनते हैं और 16 तारीख तक ये प्राप्त होगा, तो इसका भी हमने श्रवण किया। इसके पश्चात श्रद्धेय स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज, श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज, उनके भी दर्शन और प्रवचन का हमें पुनित लाभ मिला। कई सुंदर बातें उनके द्वारा भी रखी गई। अध्यक्षीय प्रवचन में परम पूज्य स्वामी श्री विश्वात्मानंदपुर जी महाराज ने बड़े भाव और प्रेम से संन्यास जयंती की गूढ़ बातें हमें बताई। जो एक संन्यास किस तरह से जीवन में कार्यरत हो। हम लोग कर्म संन्यास युग में संसारी रहते हैं और हकीकत में संन्यास क्या है, उसका दर्शन पूज्य महाराज जी द्वारा हुआ। खुशी की और आनंद की बात तो यह भी है कि प्रेमपुरी आध्यात्मिक विद्या भवन ऐसे तो कई एक्टिविटी के लिए खुल गया है 1 तारीख से ही। अभी 17 तारीख से भी हम लोग प्रातः प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन एवं दया गीता चिंतन माला पूज्य हरिहरानंद सागर जी द्वारा यह तीनों प्रवचन हमें प्राप्त हो गए, जो 17 से शुरू हो गए। परम पूज्य चिदम्बरानंद जी महाराज वह भी हमारे बीच में 20 तारीख से रहेंगे और उनको भी प्रवचन के द्वारा प्रातः एवं सायं हम सुनेंगे। अभी अभी आपको ध्यान ही है कि हमारे, जैसे मैंने बताया, अभयानंद सरस्वती जी महाराज को हम प्रातः सायं सुन ही रहे हैं और स्वाध्याय भी YouTube से बराबर इससे चल रहा है। आज के पुनीत दिवस में ईश्वर और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना यह है कि विश्व में जो इस पीड़ित अवस्था में के जो महामारी चल रही है, उसमें संपूर्ण मुक्ति प्रदान करे। ऐसी शुभ भावना के साथ आज के यह संन्यास जयंती महोत्सव का पूर्णाहुति हम करते हैं। हम सभी की ओर से जो भी बता रहे हुए संत
एवं अन्य संत प्रेमपुर जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज को दंडवत करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।